बड़ा मछली छोटा को खाता है। दुनिया का इतिहास है कि बड़ा मछली छोटा को खाता है, लेकिन हमारे भारत का इतिहास है कि छोटा मछली बड़ा को खाता है। हम 85 हैं और 10-15 वाले हमें खा रहे हैं। इसलिए आप लोग नारा, जोरदार नारा लगाएं, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी। मूल्यों का नारा है, मूल्यों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल्यों का नारा है, भारत देश हमारा है, एससी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए बोकारो जनरल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक ज्वाइंट डायरेक्टर माननीय डॉक्टर आर.के. गौतम सर से आग्रह करता हूं कि आकर अपने विचारों को रखें। लगता है मंच से हमने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया, आधे से ज्यादा सीटें खाली हो गई। नहीं सर, इन लोग सोचा कि सही हो गया, इसीलिए हम लोग चलते। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि काश मुझे कोठा भाषा आती तो मैं इन बच्चों से बात करता। मंच से कई बार बोला गया कि महिलाएं और जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे आए हुए हैं, खास करके जो यंग हमारे बच्चियां हैं, इससे एक बात साबित होती है, जैसे नदी है ना, धारा बहती है, उसे मरी हुई मछलियां जो है धारे के साथ बह जाती है, और वो मछलियां जो जिंदा होती हैं उनमें वो हिम्मत होती है, वो ताकत होती है कि वो धारा के विपरीत बहती हैं। तो ये जो महिलाएं अभी यहाँ बैठी हुई हैं, जो भी बाहर शोर शराबा हो रहा था, ये अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ी, इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। हम तो बहुत कुछ लाए थे यहाँ बोलने के लिए, लेकिन हम लोगों ने लगता है ज्ञान कुछ ज्यादा चला गया तो शायद ओवरफ्लो ना हो, इसलिए हम भी थोड़ी सी मन की बात जरूर करेंगे, और वो भी 10 मिनट के अंदर करेंगे, ताकि आप लोग कम से कम ये रहे कि अगली बार हमें बुला सकें। देखो ये अवसर जो होता है, बार मौका नहीं मिलेगा सर। चलिए आपने हौसला बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। ये कुछ अवसर होते हैं जब हमें अपने जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। हम अपने गांव में आते हैं, अपने समाज में आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और अपनी बातें उनको कहने का हमारे पास भी एक अवसर होता है। वो एक यही अवसर है। बहुत सारी चीजें बोली हमारे यहाँ पे, संविधान है, देखा है, ये किताब पढ़ा है, वो किताब पढ़ा है। हमें लगता है सर कि आपने प्रेशर डाल दिया सबसे। तो मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ एक यहाँ पे इस मंच से, ये जो लड़की यहाँ पे मंच पे आके बोली है, पूजा नाम है आपका, पूजा, आप हमारे यहाँ जाने से पहले मेरे से एक संविधान ले लेना, ये मैं आपको दे रहा हूँ। और जो यहाँ का हमारा जो ये ऑर्गेनाइजिंग जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो भी है, वो हमारा नंबर या जो हमारे जो भी मंच पे आसीन हमारे वक्तागण हैं, उनका नंबर ले लीजिएगा। जो 21 वॉल्यूम सर ने दिखाया है, जिसमें एनिमेशन ऑफ कास्ट भी था, हम आपको पूरा 21 वॉल्यूम देंगे। मंच पे बैठे हुए जितने हमारे साथी, मैं उन सबकी तरफ से वादा कर रहा हूँ कि जो 21 वॉल्यूम है बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, वो हम आपको, ये जो भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं उनके पास देंगे। जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो उसको पढ़ेंगे। मैं एक लाइन लिख के लाया था बोलने के लिए, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वो क्यों कहा है मैंने, क्यों इस यहाँ पे बोलने की जरूरत है? क्योंकि जो कुछ देश में हो रहा है आपको पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप सबको पता है। चाहे लालच आपको दिखाया जाए, चाहे डर दिखाया जाए, आपकी आवाज को दबाने का तरीका होता है शासक वर्ग के पास। आपका मुख्यमंत्री भी जेल में है और भी कई मुख्यमंत्री लाइन में हैं।
आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत कुछ हथियार शासक वर्ग के पास होता है। हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, हम एक रणनीति के तहत बात करते हैं। हम कोई असंवैधानिक बात नहीं कहते इस मंच से, ना ही हम आपको कोई ऐसा करने देते हैं, आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि किसी भी संकट में आप पड़े। हमारे लालचंद साहब ने बोला कि एक कहावत थी, व्यक्ति मरता है लेकिन विचार नहीं मरता। बाबा साहब ने बोला था नहीं, व्यक्ति भी मरता है, विचार भी मर जाता है अगर उसके विचारों को समय समय पर प्रचारित और प्रसारित न किया जाए। तो ये एक अवसर होता है इन विचारों को आपके सामने रखने का और आपके विचार सुनने का। आप सबको ये पता है कि बाबा साहब की मृत्यु 1956 में हो गई थी, 6 दिसंबर को। उनकी लिखी किताबें हमारे सामने कब आई नहीं पता होगा, ये 1980 के बाद आई थी। तो कितने साल बाद हमारे सामने आई, जोड़ के बताओ। तुम लोगों से ज्यादा उम्मीद है, करीब 30-35 साल हो गए, ठीक है। और उनको भारत रत्न का सम्मान कब मिला? 90 के आसपास। वो कितने साल हो गए? जैकेट डलवाओ हो। तो उस अम्बेडकर को जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, जिसकी ख्याति पूरी देश दुनिया में है, जो विश्व रत्न है, उसको भारत रत्न देने में आपको इतने साल लग गए। बताओ कौन बोलता हम? आपको क्या लगता है अम्बेडकर के विचारों को आप दबाते हैं? सवाल पूछिए, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे सवाल नहीं उठेगा आपके मन में। अब सवाल पूछिए, क्यों हम पूजा कर रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? अगर मैं आज यहाँ इस मंच से बोलूं कि आपके मन से, आपके दिल से डर और लालच हटा दें, क्या आप पूजा करेंगे? अगर डर और लालच को हटा दीजिए एक बार, मुझे लगता है ये जो जितने धार्मिक स्थल है ना, सब बंद हो जाएंगे। हमारे लालचंद सर ने बोला था कि 3 गुरु, और 3 गुरु क्यों बोला जाता है? हम गुरु कैसे चुनते हैं? जिनसे हम प्रभावित होते हैं। 3 गुरुओं का नाम लिया, गौतम बुद्ध, कबीरदास और महात्मा फूले। अगर जैसे आप पूजा कुमारी है, अगर ये कहते हैं कि मुझे ये अच्छे लगते हैं, मैं तो इनको गुरु मानती हूँ। अगर पूजा कुमारी के बारे में जानना हो तो आप गुरुओं के बारे में जानिए। क्यों? क्योंकि उनके विचारों से वे प्रभावित हैं। अगर अम्बेडकर को समझना है तो ये समझिए कि महामानव बुद्ध, उनके विचार क्या थे। वो साफ साफ कहते थे, मेरी बात सिर्फ इसलिए मत मानो कि मैंने बोला है, किसी की भी बात इसलिए मत मानो कि किसी महापुरुष ने बोला है, किसी किताब में लिखा है, या बहुत सारे लोग कहते हैं। अरे तुम्हारे पास बुद्धि है, दिमाग है, खुद सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात सही है तो मानो, अन्यथा नकार दो। ये महामानव बुद्ध का कथन था। वो बोलते थे मेरी पूजा मत करो, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं मानव हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। बहुत साफ साफ बातें की थी और उनको बना दिया विष्णु के अवतार। ठीक ठीक। कबीरदास आप सबने पढ़ा होगा, बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे, उनके बारे में बहुत नहीं बोलना। मैं 10 मिनट का वादा किया हूँ आप लोगों से। पाखंड के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, उनकी लेखनी हमेशा पाखंड के खिलाफ चली। और ज्योतिबा फूले, उनको मत भूलना बच्चों, क्योंकि ज्योतिबा फूलों को बनाने में उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, उनका बहुत बड़ा हाथ था। आप सबको पता है कि उन्होंने शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला 1848 में। ठीक है, 3 जनवरी का शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो इसका विरोध होता था, है ना? कैसे विरोध होता था? सिर्फ मना नहीं किया जाता था, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, कीचड़ फेंके जाते थे, गोबर फेंके जाते थे। वो 2 साड़ी लेके घर से निकलती थी। क्यों? ताकि एक साड़ी गंदी हो जाती थी तो दूसरी साड़ी पहन के साफ निकलती थी। आज सावित्रीबाई का नाम इतिहास में अमर है। उनके ऊपर गोबर फेंकने वाले आज कहाँ हैं? कहाँ है गोबर फेंकने वाले? हैं। वो आजकल गोबर खा रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, मूत्र पी रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि आप भी यही करें।
अभी कोविड हुआ है ना, कितने लाख लोग मरे? सरकारी आंकड़ा है 5 लाख का, और WHO जो हमारी स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो बोलता है कि 50 लाख। हमारे देश के लोग गुस्सा गए, तुम कैसे बता रहा है? आप सब गवाह हैं, लाशें फेंक फेंक के आते थे लोग। 50 लाख लोगों की मौत हुई थी, हमने क्या किया था? ताली बजाया था, घंटी बजाया था, थाली बजाया था, ठीक है? तो ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। क्या करना है हमको? दिमाग का इस्तेमाल करना है, पाखंड से दूर रहना है। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। आप टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं नेता लोग? कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कहीं मस्जिद में मत्था टेक रहे हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। किसी को देखा है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जाने में? कहीं गया है? कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि धार्मिक रूप से लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान है, ठीक है? उसमें आपको दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। परिक्रमा करने जाते हो, दिमाग लगाते हो? यहाँ आप बुला लिया पूजा कुमारी को बोलने के लिए, वो बेचारी थोड़ा सोच सोच के बोली, दिमाग लगा रही थी। परिक्रमा करने के बोल दे तो क्या रुक रुक के जाएगी? जाएगी रुक रुक के? तुरंत जाएगी, बिल्कुल कोई भी बिना रुके। 50 कर दो, 100 कर दो, कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं किसी को बुला के बोल दूं कि भाई 10 वाक्य अम्बेडकर के बारे में बोल पाएगा? शायद नहीं बोलेगा भी, तो हो सकता है सोच सोच के बोल। लेकिन ये करने के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, पैर चल रहा है। तो संविधान के बारे में जैसे बात कर रहे थे, विचारों की बात कर लूं। एक चीज मैं लालचंद साहब के बातों में जोड़ दूं। कार्ल मार्क्स का जिक्र किया इन्होंने। कोई मूर्ति नहीं दिख रही है आपको, लेकिन उनके विचार दिख रहे हैं। कारण जानते हो क्यों जानते हो? बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे। कार्ल मार्क्स की मृत्यु जब हुई तो उनके आसपास सिर्फ 14 लोग थे खड़े उस वक्त। वो शांत थे, रोज चिल्ला नहीं रहे थे, छाती नहीं पीट रहे थे, शांत भाव से खड़े थे कि हमारा जो मुखिया है, हमारा जो लीडर आज मर गया। वो उनके अनुयायी थे, अनुयायी। और बाबा साहब की मृत्यु जब 1956 में हुई, उस समय उनके आसपास कितने लोग थे? 6 लाख लोग, 6 लाख। वो उनके भक्त थे। यही आपको बताने आए हैं हम कि उनके भक्त नहीं बनना है, उनके अनुयायी बनना है। क्योंकि अनुयायी बनने के लिए आपको एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और आपको पास एक विचारधारा होती है अनुयायी बनने के लिए। और भक्त बनने के लिए इन चीजों की किसी की जरूरत नहीं होती है। इस दिन उपवास रख लो, इस दिन ये खा लो, इस दिन वो मत खाओ, हो गया, आप भक्त हो गए। संविधान की बात कह रहे थे, लालचंद सर ने बहुत अच्छे से बोला है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इसमें आपके मूल अधिकार भी है, 12 से 35 अगर पढ़िएगा तो मैं अब दूंगा आपको, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। कम से कम बोलने के लिए, खास करके जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी ज्ञान होना चाहिए। इसको मैं पास कर हटा दे रहा हूँ, नहीं बोलूंगा। उसमें खास करके जो है, बस यही बात बताना चाहता हूँ कि देश के अलग अलग भागों से अलग अलग विद्वान करीब 300 की संख्या में थे। इन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान को तैयार किया, ठीक ना? देख लो फिर से, क्योंकि मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? लालचंद सर ने बोला था, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं भारत का संविधान, ठीक है? पढ़ना। और लास्ट में मैं यहाँ पे जो भी युवा है और बाकी जो हमारे जागरूक महिलाएं, बच्चे यहाँ पे हैं, उनके लिए बोलना चाहता हूँ, जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात ले। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात ले। इतनी अंधेरी रात ना थी पहले, वो रात लिख। जिनके कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर तूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामे में कभी पाती नहीं जगह, रोजनामे मतलब न्यूज़पेपर,
जो रोजनामे में कभी पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है बात, वो बात लिख। जो वाकया हो रहे हैं उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। साथियों, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, खास करके महिलाओं का, यहाँ के जो हमारे गांव के लोग हैं, मंच पे आसीन जो हमारे साथी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत